मैं सुकेश कुमार, रीजनिंग टीचर, रुक्मिणी प्रकाशन से DRDO वॉल्यूम 1 का टेस्ट सीरीज 2 का रीजनिंग डिस्कशन करने वाला हूं। बच्चे, पिछले डिस्कशन में आप काफ़ी अनुभव लिए होंगे कि किस तरह से एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह समझाते चलता हूं, और दूसरे टेस्ट में भी आप ध्यान देंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा और उसे समझने का आप प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, जो कि सीरीज से रिलेटेड है, और ये सीरीज का मैं पहले भी आपको बहुत सारा ट्रिक बता चुका हूँ बनाने का, किस तरह से आप बना सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, आपका क्वेश्चन है 7, 25, 61, 121, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप नंबर को पहचानिए। जितना भी नंबर आपका दिया हुआ है उस नंबर में आपको पता ये चलता होगा कि जो भी नंबर है वो आपका एक घन संख्या यानी क्यूब नंबर के अप्रॉक्स का संख्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर इसको, तो ये 2 का घन में -1 करने पे आता है, और फिर ये 3 के घन में -2 करने पे आता है, और ये 4 के घन में -3 करने पे आता है। फिर यहाँ पर अगर हम 5 के घन में -4 कर दें तो 125 आ जाता है। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, 6 के घन में -5 कर देंगे, यानी 6 का घन होता है 216, और 216 में अगर हम -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 211, और हमारा आंसर हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का 211, यानी विकल्प नंबर बी। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया विकल्प नंबर बी। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। वो क्वेश्चन है हमारा, वो भी सीरीज से रिलेटेड दिया हुआ है C-3, उसके बाद दिया हुआ है E-5, उसके बाद दिया हुआ है G-7, उसके बाद दिया हुआ है I-9, उसके बाद दिया हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह 2-2 स्थान पे। तो समझ लीजिए कि एक स्थान पे लेटर होगा और एक स्थान पे नंबर होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लेटर को लेटर से लेते हैं। यहां देखिए +2 करने पे ई आया, फिर उसके बाद ई में हम +2 करते हैं तो हमारा जी आ जाता है, फिर जी में +2 करते हैं तो हमारा आई आ जाता है, फिर आई में अगर हम +2 करते हैं तो आई में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, के। और जितना भी आप नंबर देख रहे हैं लेटर का बाएं से पोजीशन है, सी का पोजीशन 3, ई का पोजीशन 5, जी का पोजीशन 7 और आई का पोजीशन 9। इस प्रकार के का पोजीशन क्या हो जाएगा, 11। तो हमारा आंसर हो जाएगा के 11। उसके बाद एक और क्वेश्चन मार्क है आगे आपका, उस क्वेश्चन मार्क पे भी आप ध्यान देंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क के लिए हमारा हो जाएगा, फिर यहां पर के में +2 कीजिएगा तो आ जाएगा क्या, एम, और यहां पर एम का पोजीशन क्या होता है, 13। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का के 11 और एम 13, जो कि विकल्प नंबर बी में आपका दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। इस तरह से अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा सीरीज से ही रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन है हमारा सीरीज से रिलेटेड 198, फिर कॉमा है, फिर है 202, उसके बाद है 211, उसके बाद फिर दिया हुआ है 227, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस क्वेश्चन को बनाते समय हम ध्यान देंगे कि यहां से आगे बढ़ते हैं तो 2 पदों के बीच का डिफरेंस, जो कि पिछले डिस्कशन में भी हम सिखाए थे आप लोगों को, 2 पदों के बीच का डिफरेंस निकालना। तो यहां से यहां देखते हैं तो प्लस कितना है, 4 है, और दूसरे से तीसरे पद में प्लस अंतर कितना है, +9 का, और उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं तो प्लस कितना है, 16। तो आप प्रत्येक अंतर को देखेंगे तो ये है हमारा 2 का स्क्वायर, ये हमारा 3 का स्क्वायर, ये हमारा 4 का स्क्वायर। तो आगे इस प्रकार से करेंगे तो हम 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, यानी कि 25 जोड़ेंगे। 227 में अगर 25 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 252, 252।
यानी कि आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है 252, इसलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर बी। और चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन आपका है मिसिंग नंबर से रिलेटेड, जो कि आप वाई आकृति से रिलेटेड है। वाई आकृति में 3 छोर होता है, तीनों छोर पर एक एक संख्या दिया हुआ है। हम लोग को किस तरह से बनाना है इस क्वेश्चन को, उस चीज को देखते हैं। वाई आकृति के यहां पर इस तरह का आकृति बना हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां पर लिखा हुआ है 81 और यहां है 729, यहां है 9। उसके बाद दूसरा है आपका दिया हुआ वाई आकृति, उसमें यहां पर दिया हुआ है 8, यहां पर दिया हुआ है 64, यहां दिया हुआ है 512। और तीसरा में है आपका वाई आकृति, यहां पर दिया हुआ है 7 और यहां पर है क्वेश्चन मार्क, यहां पर है 49। आप देखिएगा ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, प्रत्येक आकृति में ये लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप 9 को अगर स्क्वायर करेंगे 9 का 81 आ जाएगा लेफ्ट साइड की संख्या, और राइट साइड की संख्या निकालने के लिए 9 का क्यूब कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 729, स्क्वायर करने पे 81। उसी प्रकार 8 का हम स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 7 का अगर हम क्यूब करते हैं क्या जाता है 343, जो कि 343 विकल्प नंबर सी में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और पांचवा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, पांचवा क्वेश्चन हमारा है आपको वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड। इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ है, उसको आपको अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाना होता है। जब भी अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार सजाना के लिए हमको क्वेश्चन दे, उसको हम लोग करेंगे क्या कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में शब्द को रखने का प्रयास करेंगे तो इजीली हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप जितना भी शब्द देख रहे हैं उसमें दिया हुआ है पहला विकल्प में सारा शब्द के पहले में MON, सारा शब्द के पहला लेटर 3 जो है वो सेम है MON। चौथे लेटर पे आप ध्यान देंगे, चौथा लेटर में दिया हुआ है एक में AR है, चौथा और पांचवा AR है, और उसके बाद दूसरा में दिया हुआ है AS, दूसरा में दिया हुआ है AS, और तीसरा में दिया हुआ है आपको ET, और चौथा शब्द में दिया हुआ है आपको EY। आप इससे आप पकड़ सकते हैं कि पहले कौन आएगा। आप यहां देखिए पहले A वाला आएगा, A के बाद R है तो ये हो जाएगा पहले स्थान पे, और S वाला हो जाएगा दूसरे स्थान पे, T वाला हो जाएगा तीसरे स्थान पे, और Y वाला हो जाएगा चौथे स्थान पे। आपको निकालना है इसमें कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तीसरे स्थान पे यानी 3 नंबर विकल्प नंबर सी जो है हमारा वो तीसरे स्थान पे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा MONETRY, मॉनेटरी। ये हमारा हो जाएगा शब्दकोश के अनुसार जाने पे तीसरे स्थान पे ये शब्द। उसके बाद आ जाइए छठा नंबर क्वेश्चन हमारा है। छठा नंबर क्वेश्चन भी आपका है वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड। इसको भी हम लोग अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार सजाने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जिस तरह से अभी सजाते थे उसी तरह से हम लोग काम करेंगे इसमें भी, और इसमें सीक्वेंस आपको देना है कि आंसर कौन सा होगा सीक्वेंस के अनुसार। तो आप देखेंगे इसमें पहला सारा शब्द का पहला 2 लेटर जो है वो है 3 लेटर BAN, पहला 3 लेटर जो है सारा शब्द का वो क्या है सेम है। तो अब चौथा लेटर देखेंगे, चौथा लेटर हमारा पहला शब्द का दिया हुआ है QU, और दूसरा शब्द का दिया हुआ है GL, तीसरा शब्द का दिया हुआ है DA, और चौथा शब्द का दिया हुआ है TA, और पांचवा शब्द का दिया हुआ है GA। अब यहां पर आप देखिए पहले तो G आएगा अल्फाबेट के अनुसार, यानी पहले हो जाएगा 5 नंबर GA वाला, उसके बाद GL वाला हो जाएगा 2 नंबर, उसके बाद यहां दिया सबसे पहले यहां देखिए पहले तो 3 नंबर यानी D वाला 3 नंबर जो है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन में DA, फिर GA,
फिर GL, उसके बाद Q वाला आ जाएगा 1 नंबर, उसके बाद T वाला आ जाएगा 4 नंबर। इस तरह सीक्वेंस अगर बनता है शब्द का 352-14, जो कि विकल्प नंबर बी में आपका दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन था आपका 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है। 7वां नंबर क्वेश्चन में आपका ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। इसमें Q का अर्थ दिया हुआ है आपका प्लस, उसके बाद दिया हुआ है आपका J का अर्थ दिया हुआ है आपको गुना, उसके बाद आपको दिया हुआ है T का अर्थ दिया हुआ है घटाना, T का अर्थ घटा, उसके बाद आपका दिया हुआ है K का अर्थ भाग देना, K का अर्थ भाग देना। जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन उसमें है 30K 2 Q 3J 6T5 बराबर व्हाट। यहां पर आप देखिए सारे लेटर की जगह पे सीक्वेंस सिंबल को रख देते हैं, उसके बाद हमारा इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। 30 और K के जगह पे रख देते हैं भागा, Q के जगह पे रख देते हैं 3 प्लस, उसके बाद J के जगह पे रख देते हैं गुना, उसके बाद T के जगह पे माइनस बराबर व्हाट। अब यहां देखिए पहले भागा का काम होगा तो 30 में 2 से भागा दिए तो 15, 15 प्लस 3 हो गया, और ये गुना 6 माइनस 5 बराबर व्हाट। अब 15 हो गया प्लस है 3, उसके बाद यहां देखिए 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 छक 18 माइनस 5, 18 में 5। अब यहां पर दोनों को ऐड कीजिए 18 और 15 को, 18 और 15 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 33, 33 में 5 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 28। यानी आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 28 28, यानी विकल्प नंबर बी। उसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका है वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड। एक शब्द दिया हुआ है, उससे कहता है कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो नहीं बनने के लिए सबसे पहले तो ध्यान देना है हम लोग को कि प्रश्न में जो शब्द दिया हुआ है उसमें जो लेटर का यूज है उसी लेटर का यूज करके शब्द बनाया जा सकता है। अगर वो लेटर नहीं यूज करके दिया हुआ है शब्द में, या फिर एक ही लेटर का एक बार यूज किया गया उसका 2-3 बार यूज करके अगर उत्तर विकल्प में दे देता है शब्द, तो वो भी शब्द नहीं बन सकता है। ऐसा कंडीशन में आप देखिएगा डी जो शब्द आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है MERCHANDISE, ये शब्द है आपका। इससे नहीं बनने वाला शब्द जो है आपका विकल्प नंबर डी का, विकल्प नंबर डी में जो है दिया हुआ शब्द वो आपका है यहां पर, जो कि उसमें 2 बार सी का यूज किया गया है, CHANCE। यहां देखिए 2 बार सी का यूज किया गया है यहां की, जबकि एक ही बार सी का यूज है, इसलिए ये शब्द जो है आपके इस शब्द से ये शब्द नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि सी का 2 बार यूज करके बनाया गया है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8 का क्या, विकल्प नंबर डी। उसके बाद आ जाइए आप 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में एक व्यवस्था आपको दिया हुआ है, वो व्यवस्था आपका है QMPN, उसके बाद दिया है PQRR, उसके बाद दिया हुआ OPQN, उसके बाद दिया हुआ आपका फिर OPPQ, उसके बाद दिया हुआ है आपको RPMQR, उसके बाद दिया हुआ है आपको OPQR, फिर OPQR, उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है PPRR, उसके बाद दिया हुआ है PQRP। तो इसमें हमको देखना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में PQR क्या क्रम कितने बार ऐसा है कि Q अक्षर P तथा R के बीच में आया है। यानी Q अक्षर को जो होना चाहिए
वो P और R के बीच में होना चाहिए। आप एक जगह देख लीजिए, यहां पर P और R के बीच में Q है, उसके बाद आप यहां देख लीजिए P और R के बीच में Q है, फिर आप यहां देख लीजिए P और R के बीच में Q है, फिर उसके बाद आप यहां देख लीजिए P और R के बीच में Q है। इस तरह से कितने मिल गए आपको? 4। तो विकल्प नंबर सी में लिखा हुआ है 4। ऐसा जोड़ा कुल 4 हमको मिलता है, जो विकल्प सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन कहता है गत कल से अगले दिन से पहला दिन। गत कल यानी आप एक गत कल बना लेते हैं। अगर गत कल से कहता है गत कल से अगले दिन, गत कल से अगला दिन हो गया, ये बैक जाइए, और उससे ये पहले का दिन, अगला दिन से भी पहले का दिन कह रहा है, ये हो गया पहला दिन। और वो कहता है शनिवार से 3 दिन बाद, यानी शनिवार में अगर हम +3 करते हैं तो क्या हो जाता है? मंगलवार। यानी आपका गत कल से अगला दिन से पहला दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार में अब इधर हमको बढ़ना है, +1 करेंगे तो यहां हो जाएगा बुध, फिर +1 करेंगे तो यहां हो जाएगा गुरु, फिर आगे बढ़ेंगे, आज के दिन आएंगे, तो आज के दिन में +1 करेंगे, फिर तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। यानी आज का दिन क्या कहलाएगा? शुक्रवार। क्वेश्चन में पूछ रहा है आज कौन सा दिन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आज जो है वो शुक्रवार का दिन है, जो कि विकल्प नंबर बी में आपका दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी। अब 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है डिस्टेंस डायरेक्शन से, और इसमें कह रहा है कि दक्षिण की ओर भाग रहा है एक लड़का, अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर अपनी दाईं ओर अंत तक अपनी बाईं ओर घूमता है। अब किस दिशा की ओर भाग रहा है? जब भी डिस्टेंस डायरेक्शन में एंड पोजीशन का दिशा पूछे कि उसका फेस किधर है, या किसी और जा रहा है या भाग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 अपोजिट घुमाव, मूविंग जो होता है 2 अपोजिट बायां दायां, उसको काटते हुए शेष घुमाव से घुमा करके आंसर निकाल लेंगे। जैसे यहां पर आपका दक्षिण, बच्चा भाग रहा है दक्षिण, आप जानते हैं ये डायरेक्शन होता है हमारा ऊपर उत्तर, और बाएं हाथ में हमारा हो जाएगा पश्चिम, दाहिने हाथ में हो जाएगा पूरब, और नीचे हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण की ओर भाग रहा है बच्चा, उसके बाद वो घूमता है पहले दाएं, दाएं यानी आर फॉर राइट, राइट मीन दायां, और भागता है, फिर वो दाएं घूमता, फिर वो दाएं घूमता है, फिर राइट घुमा, 2 बार राइट हो गया, अंत में वह बाएं घूमता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट यानी एल। अब यहां देखिए राइट और लेफ्ट कट गया, तो बचा क्या घूमने के लिए? सिर्फ राइट। अब जा रहा था व्यक्ति, वो भाग रहा था बच्चा, अगर दक्षिण की ओर जा रहा था स्टार्टिंग में, अब उसको हमको राइट घुमाना है, राइट घुमाएंगे यानी इस तरफ घुमा देंगे। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? पश्चिम दिशा की ओर। यानी आंसर आपका होगा, अब वह बच्चा जो है पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा है, यानी विकल्प नंबर आंसर दिया हुआ है आपका बी में पश्चिम। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब उसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वो आपको है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। सभी बच्चों के पास बुक उपलब्ध होंगे, उस बुक में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, सिर्फ कॉमन टर्म को छांट करके उसका कोड बताऊंगा। जैसे किसी कोड भाषा में सुरेनिक का अर्थ है सी इज ब्रेव, उसके बाद है पीसोरेनिक का अर्थ है सी इज ऑलवेज स्माइलिंग। यहां पे आप देखिएगा कि दोनों कोड में हमको मिला है रे कॉमन, और रे मिला है कॉमन, और इधर शब्द में हमको मिला है इज कॉमन, तो रे का कोड हो गया हमारा इज। उसके बाद दोनों मिला है हमारा एनआई के निक मिला है कॉमन, और अगला शब्द जो आपका दिया हुआ है सोर रे जी, उसके लिए भी इज ऑलवेज दिया हुआ है। यहां से भी हमको पता चलता है कि रे का कोड क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। उसके बाद निक का कोड हो जाएगा आपका सी। उसके बाद अगला है हमारा, आगे अगर हम देखें कॉमन निकाल करके, तो इसमें
ऑलवेज, यहां पर शोर, शोर जो है शोर कॉमन मिलता है सेंटेंस नंबर 2 और 3 में। सेंटेंस नंबर 2 और 3 में शोर मिलता है कॉमन, तो शोर का कोड क्या हो जाएगा? शोर का कोड हो जाएगा ऑलवेज, ऑलवेज। तो इस तरह से हमको निकालना है कि स्माइलिंग। अब देखिए यहां पर ऑलवेज का कोड निकल गया और इज का सेकेंड नंबर सेंटेंस में, सेकेंड नंबर सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है शी इज ऑलवेज, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। यहां पर आपने सी का कोड निकाल लिया निक, आपने इज का कोड निकाल लिया री, आपने ऑलवेज का कोड निकाल लिया शोर। अब यहां पर बच गया स्माइलिंग। आपको इसका जो कोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको शोर रे जी, शोर रे जी। अब यहां देखिए बच गया आपको जेड डबल जेड एच ई, जेड एच ई, जो कि क्वेश्चन नंबर में आपको दिया हुआ है। निकालना है आपको स्माइलिंग का कोड। स्माइलिंग के लिए हो जाएगा पी आई, पी आई, चूंकि यहां पर दिया हुआ है जी नहीं, आपको दिया हुआ है पी आई, तो स्माइलिंग का कोड हमारा हो जाएगा पी आई, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। बाकी 3 शब्द का कोड तो हम पहले से निकाल चुके थे। स्माइलिंग का कोड हमको निकालना था। स्माइलिंग के लिए लिखा हुआ है पी सोरेनिक, तो आप शोर भी निकाल चुके हैं, निक भी निकाल चुके हैं, रे भी निकाल चुके हैं। बच जाता है यहां पर पी आई, तो पी आई हो जाएगा स्माइलिंग का कोड, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन हमारा था 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। और 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का, और वो क्वेश्चन में हमारा यहाँ डैश है, सी है, फिर डैश है, फिर बी है, डी है, उसके बाद दिया हुआ है फिर डैश सी बी, डैश सी बी, उसके बाद दिया हुआ आपको सी डी ए, सी डी ए डैश है, उसके बाद दिया हुआ है फिर ए डैश डी बी, ए डैश डी बी, फिर डैश है, उसके बाद ए है। तो यहां पर आप देखिए 1 2 3 यानी 4 तरह का लेटर का यूज है सीरीज में। तो 4-4 लेटर का हम पहले समूह बना लेते हैं, 4-4 लेटर का समूह बना लेते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं कि यहां पर, यहां और ये लास्ट लेटर जो है सेम है। यहां पर सी है, तो यहां पर अगर हम सी रखते हैं ए सी डी बी, तो यहां भी ए सी डी बी करने का प्रयास करते हैं। ये दोनों हमारा सेम हो गया, यानी ये रिपीट करता है 2 छोड़ करके अगला में। अब यहां देखिए इसका थर्ड लेटर जो है उसको शुरू में लाते हैं, तो हो गया डी, डी ए सी बी हो जाएगा। फिर इसका थर्ड लेटर लाते हैं शुरू में, सी डी ए बी हो जाएगा। फिर इसका थर्ड लेटर लाते हैं शुरू में, ए सी डी बी हो जाएगा। फिर इसका थर्ड लेटर शुरू में आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डी। इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो रिक्त स्थान पे जो आएगा ए डी ए बी सी डी, यानी ए डी ए बी सी डी विकल्प नंबर सी में आपका लिखा हुआ है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। और 14 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है डाइस से रिलेटेड। 14 नंबर क्वेश्चन आपका डाइस से रिलेटेड है। डाइस में कलर दिया हुआ है। पिछला डिस्कशन में भी हम एक डाइस का क्वेश्चन डिस्कशन किए थे आप लोगों के साथ। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा बाबू, उस तरह से हम लोग इसको ट्रिक भी इसका सीखते जाएंगे। जैसे आज का क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में एक डाइस दिया हुआ है इस तरह का, और एक डाइस और दिया हुआ है। तो यहां पर दिया हुआ ऊपर पे काला, यहां फिर ये सामने वाली इधर दिया हुआ सफेद, और उसके बाद दिया हुआ इधर पीला, उसके बाद यहां पर दिया हुआ है आपको लाल, यहां दिया हुआ है काला, उसके बाद यहां दिया हुआ आपका हरा। अब यहां देखिए दोनों पासा में एक ही सतह पर कॉमन
रंग मिल रहा है, तो कॉमन रंग वाले सतह से हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, तो क्लॉकवाइज दिशा में चले तो यहां पहला चले फर्स्ट नंबर में, तो क्या मिला? पीला। और इस पासा में चले हम क्लॉकवाइज, तो हमको फर्स्ट नंबर में क्या मिला? लाल। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा पीला के अपोजिट में कौन सा रंग आ जाएगा? लाल। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको कि पीला के लाल के विपरीत में, लाल के विपरीत में क्या कलर हो जाएगा? पीला, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 15 नंबर क्वेश्चन आपका है, वो भी आपका है मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 45 + 9 -3, उसके बाद गुना 14, उसके बाद दिया है भागा 2। इसका मान आपको निकालना है, क्या होगा? अब यहां देखिए जितना भी सिंबल दिया हुआ है मैथमेटिकल, वो सारे सिंबल का कन्वर्सन करना है, चेंज करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्लस का अर्थ दिया हुआ भागा, तो हम लोग प्लस को बना देते हैं भागा। माइनस का अर्थ दिया हुआ आपको गुना, तो माइनस को बना देते हैं गुना। गुना का अर्थ दिया हुआ है प्लस, तो हम प्लस कर देते हैं। और भागा का अर्थ दिया हुआ है माइनस, तो हम यहां पर माइनस कर देते हैं। अब यहां देखिए 9 से भागा दें 45 में, तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 3 + 14 - 2 बराबर हुआ 8। 5 को गुना कीजिए 3 से, तो 15 + 14 - 2, 15 और 14 को ऐड कीजिएगा तो 29 होता है। 29 में अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। जो क्वेश्चन था आपका वो था 45 + 9 - 3 गुना 14 भागा 2। हम लोग चेंज किए थे, प्लस को भागा में, उसके बाद माइनस को गुना में, उसके बाद गुना को प्लस में और भागा को माइनस में। अब यहां देखें 45 9 से 5 बार में काटा, 5 गुना 3 15 हो जाता है, और ये प्लस 14 - 2, 15 में 14 को जोड़ते हैं तो 29 आता है। 29 में अगर हम 2 को घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27, जो कि विकल्प नंबर डी में आपका दिया हुआ है 27 होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन। सोलह नंबर क्वेश्चन हमारा है, वो है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड। वो दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में 16 - 2 बराबर 2। उसके बाद दिया हुआ है आपका 9 - 3 बराबर 0। उसके बाद आपका दिया हुआ है 81 - 1 बराबर 8। उसके बाद दिया हुआ है 64 - 4 बराबर 8। तो आप यहां पर देखेंगे कि जितना भी इधर नंबर दिया हुआ है सब एक स्क्वायर नंबर है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, सबका स्क्वायर रूट निकालते जाइए, तो यहां इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा क्या? 4। 4 में अगर इस 2 को घटा देते हैं 2 आ जाता है। उसके बाद आप देखिएगा इसका वर्गमूल निकालते हैं 9 का, तो 3 में 3 को घटा देते हैं तो 0 आ जाता है। फिर 81 का वर्गमूल 9 होता है, 9 में 1 को घटा देते हैं तो 8 हो जाता है। फिर उसके बाद 64 का वर्गमूल 8 आता है, 8 में 4 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 4। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, विकल्प नंबर ए, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अब आगे 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ASH कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आशा को लिखा जा रहा है 79, तो भूषण को आपको लिखना है विनय भूषण को लिखना है VINAY, विनय भूषण BHUSHAN, विनय भूषण को आपको लिखना है। अब यहां देखिए, यहां पर जितना भी लेटर दिया हुआ है
4 ही लेटर है और इतना बड़ा नंबर दिया है 79। तो आप अगर लें इसका पोजीशन राइट साइड से यानी दाएं से अगर हम लेटर का पोजीशन लेते हैं तो क्वेश्चन इजी बन सकता है और पता चल सकता है कोड इसका। तो हम लोग देखते हैं ए का पोजीशन राइट साइड से होता है 26 और एस का पोजीशन होता है 8 और एच का पोजीशन होता है 19, ए का पोजीशन होता है 26। सबको अगर जोड़ते हैं 26 8 34, 34 में 9 जोड़ते हैं तो 43, 43 53, 53 में अगर हम 20 जोड़ते हैं 73 में 6 जोड़े तो 79 हमारा हो जाता है। इस प्रकार हम दाएं से पोजीशन लेते हैं, दाएं से भी का पोजीशन 5, आई का पोजीशन 18, एन का पोजीशन 13, ए का पोजीशन 26 और वाई का पोजीशन 2, बी का पोजीशन 25, एच का पोजीशन 19, यू का पोजीशन 6, एस का पोजीशन 8, एच का पोजीशन 19 और ए का पोजीशन 26 और एन का पोजीशन 13। सबको अगर जोड़ते हैं हम तो हमारा आ जाता है 180, 180, जो कि आपका विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है कोडिंग डिकोडिंग से ही, उसमें दिया हुआ है DICKINSON डिक्शन को लिखा जा रहा है 3 5 7 9 7 9 5, उसके बाद फिर लिखा जाए 0 2 1 0 0 2 1 0। अब उसके बाद फिर दिया हुआ है इसी में हमारा दूसरा शब्द जो दिया हुआ है वो दिया है डीप, DIPP, डीप को लिखा जा रहा है हमारे कोड में 3 5 6 6। अब ये देखिए सामने सामने सारे लेटर का कोड दिया हुआ है। इसको पकड़ने का तरीका ये है, आप इसी में देखिए एन है, दोनों एन की जगह पे क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे दोनों पी के जगह पे 6 ही दिया हुआ है, यानी सारे लेटर के सामने जो संख्या दिया हुआ है वही उसका कोड है। अब आगे हम देखेंगे जो हमारा शब्द दिया हुआ है पिकनिक। पिकनिक का कोड क्या होगा PICNIC। पिकनिक में पी के लिए लेंगे 6, आई के लिए लेंगे 5, सी के लिए 7, एन के लिए 0, आई के लिए 5, सी के लिए 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 5 7 0 5 7 और ये विकल्प नंबर बी में आपका दिया हुआ है। इस तरह से 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अब आइए 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है 19 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है बैठने की व्यवस्था पंक्ति में। छह व्यक्ति है, 3-3 करके बैठता है। 6 व्यक्ति दिया हुआ है, 3-3 करके आमने सामने बैठेगा। तो इस तरह से बैठा दीजिए आमने सामने करके 6 व्यक्ति को। इसमें कहता है ई पंक्ति के अंत में नहीं है, ई पंक्ति के अंत में नहीं है तो या तो यहां बैठेगा या ऊपर में बैठेगा, कंफर्म नहीं कर सकते अभी कहां है। अब आगे कहता है डी एफ के बाएं को एक को छोड़कर है। डी जो है एफ के बाएं है और एक को छोड़ करके, यानी डी और एफ जब भी होगा तो किनारे पर होगा। अब देखिए डी जो है अब ऊपर में रखते हैं तो आप इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। डी एफ के बाएं किनारे पर एक को छोड़ करके ये हो गया। अगर नीचे रखना चाहते हैं डी को तो आप डी को इस तरह से रख सकते हैं। यहां पर डी और एफ दोनों तरीका से आप रख लीजिए, 2 तरीका से बनाते हैं, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब उसके बाद आपका कह रहा है क्वेश्चन में कि सी एवं ई अगल बगल बैठे हैं। सी और ई अगल बगल में होगा तो हर हाल में इसमें ई होगा ऊपर और इसमें ई होगा नीचे, क्योंकि सी को ई के पास रहना है। उसके बाद कहता है एवं वे डी के विकर्णवत सामने हैं। सी एवं ई पास हैं और डी के विकर्णवत होना है तो सी को डायगोनल अपोजिट, विकर्णवत यानी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से अपोजिट, इस तरह से डी के अपोजिट रहना है सी को,
तो सी होगा यहाँ इसमें, और इसमें सी होगा यहाँ पर। अब आगे कहता है बी एवं एफ अगल बगल में बैठते हैं। बी और एफ अगल बगल बैठे, तो बी इसमें यहाँ, इसमें बी यहाँ। अब बच गया कौन, एक ए बच गया, जो कि ए हो जाएगा यहाँ पर। अब यहां देखिए कहता है बी के सामने कौन है, आप दोनों डाटा में देखिएगा बी के सामने कौन आता है, ई, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी। उसके बाद आइए 20वां नंबर आपका क्वेश्चन है, बीस नंबर क्वेश्चन आपका है कोडिंग रिकॉर्डिंग से ही। इसमें दिया है रेशनल, RATIONAL, RATIONAL। ये रेशनल को लिखा जा रहा है RATANIOLA। अब यहां से पकड़िए थोड़ा किस तरह से कोड किया है। आप देखिए आर को सीधा रख लिया है, आर को सीधा रख लिया है, ए को और टी को क्रॉस में चेंज कर दिया गया है, आई को यहां लाया, एन को यहां लाया और ओ को यहां लाया है, ए और एल को क्रॉस में कर दिया है। अब उस तरह से हम लोग को काम करना है ट्रिबल पर, TRIBAL, ट्रिबल पे। टी तो सीधा रह जाएगा और यहां जो है ये दोनों को क्रॉस में करेंगे तो IR हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है इस तीनों को उस तरह से करना है, तो हमारा ये जो आ जाएगा यहां पर आ जाएगा L, उसके बाद ये चला जाएगा इस तरह से BA, तो हो जाएगा हमारा आंसर क्या, TIRLBA, यानी विकल्प नंबर ए में आपका दिया हुआ ये 20 का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। 21 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेखाचित्र से कहता है रानी के पिता के चाचा, रानी है, रानी के पिता हैं, रानी के पिता के चाचा जो हुए उनके बारे में कहा जा रहा है। रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोता हैं, यानी अनूप है, अनूप के पिता का ये हो गए पोता। अब यहां देखिए, अब आगे कहता है अनूप का कोई अनूप अपने माता पिता, अपने पिता का इकलौता पुत्र है। अनूप जो है अपने पिता का अगर इकलौता पुत्र होगा तब तो अनूप का ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाए, क्योंकि इसके पिता का वो पोता है, इसलिए चाचा, रानी के पिता का चाचा जो हो जाएगा अनूप का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है अनूप का रानी से, यानी अनूप जो है रानी का कौन है, यहां देखिए इसका ये पिता, पिता का चाचा हो या पिता हो दादा ही कहलाएगा, और दादा का वो पिता हो जाएगा। दादा का पिता क्या होता है, परदादा, यानी अनूप जो है रानी का क्या हो जाएगा, परदादा। आंसर हो जाएगा परदादा, विकल्प नंबर डी में दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यानी परदादा। उसके बाद आइए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वह है वेन डायग्राम से रिलेटेड। वेन डायग्राम में कहता है आपको दिया हुआ डायग्राम जो है उसके अकॉर्डिंग ये इस तरह से डायग्राम आपका दिया हुआ है, 3 डायग्राम, और यहां दिया हुआ है 2, यहां दिया हुआ है 3, 4, 5, 7, 1, 6। इसको कह रहा है भारतीय और इसको कह रहा है गायक और इसको कहा जा रहा है नेता। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भारतीय नेता हो, यानी इस दोनों डायग्राम में हो, और उसके बाद कह रहा है गायक ना हो, यानी गायक वाला यानी इसमें ना हो, यानी इस डायग्राम में नहीं होना चाहिए संख्या को, वही संख्या हमको निकालना है। अब यहां देखिए इस दोनों में भारतीय और नेता वाला डायग्राम में कॉमन क्या आ रहा है? 2, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? 2। विकल्प नंबर ए में लिखा हुआ है आपका, ये था क्वेश्चन नंबर 22 आपका, 22 नंबर का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन जो है, 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में एक डायग्राम आपका दिया हुआ है, डायग्राम में आपको शेप काउंटिंग करके बताना है टोटल कितना शेप है दिया हुआ उसमें। यहां से 2 भाग में बांटा हुआ है, फिर इसको यहां से ये बांटा हुआ है, उसके बाद यहां से फिर इसको बांटे हुए है, उसके बाद इसको 4 भाग में बांटा हुआ है, और उसके बाद 1 भाग यहां से भी किया हुआ है, और फिर नीचे भी इस तरह से तिरछा लाइन दे करके इसमें भाग एक बनाया गया है और इसको यहां से मिलाया गया है। अब इसमें आपको काउंट करना है टोटल कितना त्रिभुज है। अब आप देखिए, ऐसे तो हर एक क्वेश्चन को बनाने का अलग अलग ट्रिक भी है, जो कि आपको हम क्वेश्चन ऐसा आएगा तो बताते भी जाएंगे, लेकिन सबसे बेसिक चीज क्वेश्चन को बनाने के लिए पकड़िए कि पहले सिंगल फिगर त्रिभुज है, तो त्रिभुज ही सिंगल कौन कौन सा है आप देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल फिगर आपका कितना आ गया? टोटल 10 आ गया। अब 2 फिगर को मिलाकर काउंट कीजिए। अब देखिए यहां से चले थे, 2 फिगर को मिलाकर नहीं काउंट हुआ, नहीं हुआ, 1 हो गया, नहीं हुआ 2 हो गया, नहीं हुआ 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका ये 5 हो गया, उसके बाद यहां पर आपका 6 हो गया। इस तरह से आप देखिएगा तो आपको यहां पर 2 को मिलाकर कितना फिगर हो गया? टोटल 6। अब 3 फिगर को मिलाइएगा, 3 फिगर को मिलाने पे देखिए एक हमारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, उसके बाद आप एक ये हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा फिगर 3 को मिलाने पर एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 फिगर यहां से और एक फिगर ये वाला कितना हो गया? 3 फिगर से 3 हो गया, और एक फिगर जो है आपको 4 से, ये वाला देख लीजिए, 4 से एक फिगर ये, तो टोटल अगर हम काउंट करें कितना हो जाता है? 6 16 3 19 1 20। आपका विकल्प जो है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए विकल्प आजकल जो दे रहा है उसमें एक अप्रॉक्स नंबर दे देता है, जैसे 20 या 20 से अधिक, 19 या 19 से अधिक, 17 या 17 से अधिक, ऐसा टाइप का देता है। हम तो यहाँ पर 20 निकाल गए हुए हैं, विकल्प में आपका एक ऑप्शन दिया है 19 या 19 से अधिक, तो आपका 20 तो 19 से अधिक ही होता है, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए, यानी 19 से अधिक। अगला क्वेश्चन हमारा है वो 24 नंबर क्वेश्चन होगा। और ये 24 नंबर क्वेश्चन आपका है मिसिंग नंबर से ही। मिसिंग नंबर में 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 38 + 15 = 66। उसके बाद दिया है 29 + 36 = 99। उसके बाद दिया हुआ है आपका 82 + 44 = वाट। अब यहां पर देखिए, आप जो देख रहे हैं नंबर, ये 3 और 8 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 11 और ये हो जाता है 6। दोनों को गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना? 66। उस तरह से आप देखेंगे यहां भी 9 और 2 को जोड़ते हैं 11, और इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 11 और ये हो जाता है 9। दोनों को गुना कर दिए तो हो जाएगा 99। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 8 2 10, और इन दोनों को गुना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। अब दोनों को गुना करेंगे 8 और 10 को तो कितना हो जाएगा? 80।
इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 80, जो कि आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आगे हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। पच्चीस नंबर क्वेश्चन हमारा है जो कि कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कथन में 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कितने परसेंट गए 60%। आप जानते हैं टोटल होता है 100%। 60% गए हड़ताल पे, इट मीन 40% क्या गए नहीं, और 60% हाँ में हड़ताल में। अब यहां पर आगे कहता है श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी हैं। 60% सरकारी कर्मचारी गया है, लेकिन फिर भी 40% सरकारी कर्मचारी जो है हड़ताल पर नहीं गया है। कथन में दिया हुआ है ये। अब दूसरा कथन कहता है श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी हैं। मे भी पॉसिबल हो सकता है श्री गोपाल हड़ताल पर गए हों या फिर नहीं भी गए हों। तो ऐसे कंडीशन में आपका पहला निष्कर्ष दिया हुआ है श्री गोपाल हड़ताल पर गया, दूसरा दिया श्री गोपाल हड़ताल पर भाग नहीं लिया। या तो वो भाग लिया होगा या नहीं लिया होगा, कंफर्म जानकारी इसकी नहीं हो सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्ष 1 ना ही 2। और 26 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कुछ पक्षी बादल हैं। ये था आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, कहता है कुछ पक्षी जो है वो बादल है। पक्षी का डायग्राम बना लिए, कुछ पक्षी को बना दिए बादल। उसके बाद कहता है घोड़ा एक पक्षी है। घोड़ा एक पक्षी है, यानी घोड़ा को पक्षी के अंदर रख दीजिए। अब क्वेश्चन में आइए निष्कर्ष पे, कहता है कुछ बादल पक्षी है। अब देखिए बादल और पक्षी कनेक्ट है, कुछ बादल पक्षी है, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद दिया है घोड़ा बादल नहीं है। अब देखिए घोड़ा बादल से कनेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी कंफर्म नहीं ले सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है आपको। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर किसी तरह का प्रॉब्लम भी हो तो बोलते जाइएगा। उसके बाद आगे कहता है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में उसको बदलना है, ठीक है। तो आप देखेंगे शाक भक्षी, बाघ और पशु। शाक भक्षी जो शाकाहारी होता है उसको शाक भक्षी कहते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं हम शाक भक्षी का, ये हो गया शाक भक्षी। और एक डायग्राम बना लेते हैं हम बाघ का, ये हो गया बाघ। बाघ तो शाकाहारी होता नहीं है, लेकिन दोनों क्या है पशु ही है, इसलिए दोनों को पशु के अंदर रख दिए, जो कि विकल्प नंबर ए से मैच खाता है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन भी आपका है वेन डायग्राम से ही रिलेटेड, लाभ, लाभांश और बोनस। अब यहां पर देखना है लाभ, लाभांश भी लाभ का ही अंग है, पार्ट है, और बोनस भी लाभ का ही पार्ट है। तो लाभांश जो है, कुछ लाभांश जो है वो आपके बोनस के अंतर्गत भी आते हैं, और सारा लाभ और लाभांश जो होगा वो क्या होगा लाभ के अंतर्गत ही आएगा। अब यहां पर देखिए एक लाभांश का डायग्राम बना लिए। लाभांश का कुछ पार्ट हमारा बोनस से, लाभ का अंश हो सकता है बोनस से भी आवे, और ये सारा क्या हो जाएगा लाभ का पार्ट हो जाएगा। और इस तरह से हमारा डायग्राम बनता है अगर, तो विकल्प नंबर बी में ऐसा दिया हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी। उसके बाद आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 में एक आकृति दिया हुआ है आपका इस तरह का, इस तरह की आकृति दी हुई है। इस आकृति को जो कहा जा रहा है क्वेश्चन में, कह रहा दी गई प्रश्न आकृति वामावर्त दिशा में घुमाने, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर उत्तर आकृति प्राप्त नहीं हो सकती है। कौन सी ऐसी विकल्प में आकृति है जो कि इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं तो प्राप्त नहीं होगा?
तो इस तरह से आप देखिएगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से इसको घुमाना है। तो अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाते हैं विकल्प नंबर 1 भी बन जाता है और विकल्प नंबर बी भी बन जाता है, लेकिन विकल्प नंबर सी में जो है वो क्लॉकवाइज घुमाने पे बनेगा, तो विकल्प नंबर सी जो है इसका नहीं बनेगा और विकल्प नंबर डी जो है वो भी आपको इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बन जाता है। इस तरह से हमारा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ, वो है फिगर मैचिंग से रिलेटेड। आपको इसमें देखना है कौन सी आकृति जो है एक अधूरी प्रश्न आकृति को पूरा कर देगा। आप लोगों के पास पुस्तक होगा तो दिया गया जो आकृति है उसमें हम अगर उत्तर विकल्प की आकृति डी को फिट करते हैं तो हमारा अधूरा आकृति क्या हो जाएगा? वो पूर्ण हो जाएगा। यानी 34 नंबर आंसर का क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जो कि आपका प्रश्न आकृति को पूरा कर देगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है दिया हुआ। 31 नंबर क्वेश्चन भी है हमारा मैचिंग फिगर से रिलेटेड। फिगर को आपको पूरा करना है तो इसमें विकल्प नंबर सी में सिर्फ आपको देखना है ये जो इस तरह से बना हुआ है आकृति, इस तरह से इस तरह बाहर जो निकाला है रेखा, वो सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर सी में ही दिया हुआ है। उसमें तो और किसी में अन्य में है ही नहीं जो कि यहां बीच में भी इस तरह से निकलता हो और दोनों साइड भी निकलता हो। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जो कि प्रश्न आकृति को पूरा कर देगा। उसका 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे अब 32 नंबर क्वेश्चन हमको देखना है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से एक शेप, आपको ये सर्किल का शेप दिया हुआ है। सर्किल के शेप को इस तरह से मोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह से मोड़ देता है और ये वाला पार्ट जो है आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इस वाला पार्ट में आप देखिए नीचे का कर्व वाला जो पार्ट है उसमें सब जगह पे आपको क्या किया है, सर्किल नुमा काटा हुआ है इस तरह से, यहां पर भी इस तरह से, यहां पर भी इस तरह से, और रेखा पर जो है बीच के रेखा पे वो आयताकार शेप में कटा हुआ है, इस तरह से काला किया हुआ है और यहां भी इस तरह से काला किया हुआ है। अब जब हम खोलेंगे इसको, पहले तो ऊपर खुलेगा, नहीं पहले खुलेगा इस ओर, क्योंकि आपका इस तरह से ना इस तरह से मोड़ा हुआ था पहले, ठीक है, इस तरह से मोड़ा हुआ है। तो आप पहले इधर खोलेंगे तो ये वाला कटा हुआ भाग यहीं पर आ जाएगा इस तरह से, और ये जो है इस तरह से यहाँ हो जाएगा, और ये जो है यहाँ हो जाएगा, और ये जो है यहाँ चला आएगा, और ये वाला पार्ट यहीं हो जाएगा। अब इधर खोलेंगे तो ऐसे करके यहाँ पर आएगा, ये खोलेंगे तो ऐसे करके यहाँ पर आएगा, और ये जो है यहीं पर रह जाएगा, ये भी यहीं पर रह जाएगा, और ये यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ और ये यहाँ पर, इस तरह की आकृति जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो है पूरा दोनों ये पे आधा है यहाँ पर, पूरे मिलकर के एक बन जाता है यहाँ, और ये यहाँ, और ये यहाँ भी, और ये यहाँ भी एक ही बन जाता है सर्किल टाइप का। तो इस तरह से आप देखिएगा विकल्प नंबर डी से मिलता है ये आकृति आपका, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 का है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में आपका है फिगर इमेज से रिलेटेड। फिगर इमेज का क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इस तरह से दिया हुआ है, और उसमें यहां पर एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका दो रेखा इस तरह से दिया हुआ है, उसके बाद इधर एक लंबी रेखा, इधर एक छोटी रेखा, इस तरह से आपको दिया हुआ है। उसके बाद तो कुछ है नहीं, और यहाँ पर आपका एक MN लगा हुआ है मिरर। इसको अगर हम पलटते हैं तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है सीधे क्या होता है, दर्पण में लेफ्ट टू राइट पलट जाता है। तो ये वाला पार्ट जो होगा हमारा वो आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और ये वाला पार्ट जो है
इस तरफ आ जाएगा आपका नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट पे ध्यान देना है। ये वाला जो है छोटा वाला इधर और बड़ा वाला इधर हो जाएगा, बड़ा वाला इधर और छोटा वाला इधर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपको सी में दिख रहा है। ये हूबहू हमारा आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या, विकल्प नंबर सी। और 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो भी आपको हिडन फिगर यानी हिडन फिगर से रिलेटेड है। कौन प्रश्न आकृति जो है किसमें छिपा हुआ है। आपका प्रश्न आकृति देखिए डमरू है, ये इस तरह से करके दिया हुआ, ये डमरू है आपका। इस प्रश्न आकृति को आपको खोजना है किसमें छिपा हुआ है। आपका 1 नंबर विकल्प नंबर 1 जो है उसकी आकृति को गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ये देखिए इस तरह से दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहां से ऐसे करके मिलाया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट इसको हूबहू आकृति से मिल रहा है कि नहीं। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए में जो है प्रश्न आकृति समाहित है, छिपा हुआ है या अंतर्निहित है, कुछ भी कहता हो। और 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपका मैट्रिक्स से है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन पिछले क्लासेस में आपको पूरा मैट्रिक्स का बना करके दोनों मैट्रिक्स को समझाए थे, उसमें बताए भी थे कैसे कैसे काम करना है। उसी बातों को ध्यान में रख करके आगे काम कीजिएगा। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए है कि यहाँ पर जितना भी कोड दिया हुआ है संख्या में, वो 2 अंकों वाली संख्या में से प्रत्येक लेटर का कोड 2 अंकों वाली संख्या, जिसमें पहला अंक पंक्ति का, दूसरा अंक स्तंभ का होता है। तो हमको निकालना है रोस्ट का कोड, रोस्ट ROST, रोस्ट का कोड निकालना है। तो आप यहां विकल्प में देखिएगा, पहला विकल्प दिया है 5 6, 5 6 से तो x R होता नहीं है, पहला विकल्प होगा नहीं। दूसरा विकल्प दिया है 9 7, 9 और 7 से लेते हैं तो यहां पर P हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया है 7 5, 7 5 से हमारा R आ जाता है, तीसरा विकल्प हो सकता है। चौथा विकल्प में 5 7 है, इससे भी हो सकता है। तीसरा में दिया है 00, 00 से आपका K दिया हुआ है, सेकेंड लेटर हमको चाहिए O, जो कि तीसरा विकल्प से भी नहीं है। तो हमारा चौथा विकल्प जो है यानी 5 7 2 1, उसके बाद दिया हुआ 8 5, उसके बाद दिया हुआ 8 7, ये हमारा आंसर बन जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। इस तरह से आज सेट 2 का डिस्कशन समाप्त हुआ। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे आपको सेट 3 लेकर के। इसके लिए बहुत बहुत